हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे बदत्या चैनल में। तो जैसे कि हम पहले ये देख चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है और लिस्ट क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो फंक्शन और लिस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी एक लिस्ट होगी उसके अंदर से हम नेगेटिव नंबर्स को निकालेंगे और एक लिस्ट के अंदर सेपरेट लिस्ट में हम डाल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सबसे पहले अपना लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक एल और इसके अंदर से मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये सारी मेरी लिस्ट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इन सारे के सारे नंबर्स का नेगेटिव कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करके और एक अपनी एक सेपरेट लिस्ट में मैं स्टोर करा लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं तो हम इसे फंक्शन से करके देखते हैं। तो फंक्शन से मैं इसको कर रहा हूँ, तो नैग लिस्ट। अब ये जो नैग है ये बेसिकली नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नैग ले लिया। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ एल, और ये पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फंक्शन में, तो वो अब मैं यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करूंगा नहीं। तो और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक अपनी नेगेटिव नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। और ये जो एम्प्टी लिस्ट है इसके अंदर अब हमें क्या करना है, ये सारे इन सब का नेगेटिव करके और इसके अंदर हमें अपेंड करना है, इसके अंदर हमें डालना है, जो कि हमने लिस्ट के मेथड्स में देखा था कि हम कैसे एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हैं। तो हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम चलाते हैं लूप। सो हमें लूप किसके अंदर चलाना है, इस एल के अंदर। तो अब इस एल के अंदर लूप चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि नेगेटिव। अब लिस्ट के अंदर अगर हमें मेथड ऐड कराना हो तो हम क्या यूज करते हैं, अपेंड। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई, यानी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू पहले होगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे ये करता हुआ चलता हुआ जाएगा। और उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि उसके आगे मैं माइनस लगा रहा हूं, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव में अपेंड हो गई। अब मुझे यहां पर क्या करना है, अब मुझे एक और काम करना है और मेरे को क्या कराना है, रिटर्न। रिटर्न किसको कराना है, रिटर्न, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, अब ठीक है। तो रिटर्न मुझे किसे कराना है, अपनी इस नेगेटिव को। किसको रिटर्न कराना है, अपने इस नेग लिस्ट नाम के फंक्शन को मुझे मैंने रिटर्न करा दिया इस नेगेटिव को। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस नेगेटिव को कॉल कराते हैं, सॉरी नेग लिस्ट को। और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, या तो हम ये एल पास कर सकते हैं या फिर हम कुछ भी पास कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैं यहाँ पे कोई और पैरामीटर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एल, यानी कि जैसा कि हमने पिछले फंक्शंस में भी डिस्कस किया था कि या तो मैं इन दोनों को सेम भी रख सकता हूँ या डिफरेंट भी रख सकता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे एल पास करा रहा हूँ तो ये यहाँ पे इस नम की जगह पे वो क्या चला जा रहा है, एल चला जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एल भी लिख सकता हूं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं एल भी लिखता हूं तो। अब हम चलते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये हमें कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूं तो मेरे पास ये नेगेटिव आ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मैं इसे प्रिंट तो यहाँ करा ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं। और मैं यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल के इक्वल भी कर सकता हूँ, और वो भी अभी हम देखेंगे कि कैसे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये सारे मेरे को नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, और जीरो को अब कोई नेगेटिव नहीं होता तो इस वजह से जीरो मुझे एज इट इज जीरो ही मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम इसे यहाँ पे किसी वेरिएबल के भी इक्वल रख सकते हैं। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एन। एन नाम का मैं जस्ट एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। और अगर अब मैं इस एन को यूज करूँ, या अगर मैं इस एन को कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ या फिर मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सेम एज इट इज ये क्या है, मेरे सेम जो लिस्ट प्रिंट हो रही थी पहले वही सेम प्रिंट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेम एक और फंक्शन और लिस्ट का एक कॉम्बिनेशन के साथ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इवन ऑड फाइंड करने का। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि इवन में क्या होगा और ऑड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डेफ इवन ऑड, और इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, इसके अंदर अगेन हम एक नम पास करा लेते हैं। और नम ये हमारा जस्ट एक पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप इवन यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे दो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक तो होगी इवन
और दूसरी होगी हमारी ऑड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अपने इवन नंबर और ऑड नंबर को सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग लिस्ट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलाएंगे लूप। सो फॉर आई इन, लेट अस सपोज हमने ए लिया है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ये जो आई है, अगेन यहाँ आई की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये जस्ट एक वेरिएबल है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि इवन, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने हम कंडीशन पे। तो इफ हम बोल रहे हैं इफ आई मॉडुलस 2, अगर ये इक्वल इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या करे, इसका मतलब जो मेरा नंबर है वो इवन है, तो हम बोल रहे हैं इवन डॉट अपेंड, और सॉरी स्पेलिंग अगेन गलत, सो इवन डॉट अपेंड। और अपेंड हम किसको करा रहे हैं, अपने उस आई को, यानी कि जो भी वो मेरा नंबर है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल रहे हैं कि भाई तू उसको क्या कर दे, हमारा ऐड कर दे इवन वाली लिस्ट में। या फिर एल्स, और एल्स तो मेरा जो नंबर है वो ऑड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑड डॉट अपेंड, और अपेंड किसको करा रहा हूँ, अपने आई को। और अब मैं इसका स्क्वायर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो इसका यहाँ पे क्यूब भी कर सकता हूँ, वो अगेन मेरे ऊपर है अभी। लेकिन मैं जस्ट इवन और ऑड अलग कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अब एक तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा इवन और एक ऑड, नहीं बिल्कुल नहीं, हम जस्ट क्या करते हैं इसको कॉल कराते हैं, और जो ये जो दो वेरिएबल हैं इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे इसको अपना अलग बाहर की तरफ हम इसे क्रिएट कर लेते हैं अपने इन लिस्ट को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम कराते हैं कॉल। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इवन और ऑड लिखते हैं, और इसके अंदर अपनी हम लिस्ट पास कर देते हैं जो कि हमने ऊपर बनाई थी एल। और अब हम इसको करते हैं यहाँ पे नीचे प्रिंट, किसको प्रिंट करा लेते हैं, एक तो हमने इवन लिस्ट के अंदर अपने नंबर को ऐड किया है, और हमने एक किस में ऐड किया है, ऑड के अंदर ऐड किया है। और ये जो हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं ये बेसिकली हमारा देता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, रिमाइंडर हमारा आएगा 0। तो यहाँ पे हम वही चेक करा रहे हैं। तो अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी इवन की लिस्ट है और ये हमारी ऑड की लिस्ट है। और यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, और वो क्या चीज है, अगर हम यहाँ पे चाहे तो हम अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं जो कि हमने सीखी थी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि इवन माई लिस्ट ऑफ इवन नंबर इज, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ इवन, और यहाँ पे जस्ट ये हमारी हो गई स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सेम चीज मैं क्या करता हूँ, सेम चीज मैं इसके साथ यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं जस्ट इस पूरी लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं जस्ट इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे चेंज क्या करना है, ये इवन से जस्ट इसको मेरे को चेंज करना है ऑड में, और इसको भी मेरे को किस में चेंज करना है, जस्ट एक ऑड में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी यूज कर रहे हैं, और इसको हम करते हैं रन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माई लिस्ट ऑफ इवन नंबर इज, ये मेरे को लिस्ट मिल रही है इवन नंबर की। माई लिस्ट ऑफ ऑड नंबर इज, ये मेरे को मिल रही है अपनी ऑड नंबर की लिस्ट, 1 3 5 9, ये सारी हमारी ऑड नंबर की लिस्ट है। ये जीरो एक्सेप्शनल है क्योंकि हमने अपनी पुरानी वाली लिस्ट में जीरो भी ऐड ऑन कर लिया था, तो यहाँ पे ये जीरो भी शो कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।